हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे क्या आपको डिप्लोमा के बाद ब्रांच चेंज करना चाहिए। हम इस पर डिस्कस करेंगे बिकॉज ये काफ़ी सारे बच्चों का क्या होता है, एक पेन पॉइंट होता है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ बताऊंगा जिन्होंने ब्रांच चेंज किया था, अब वो क्या कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको कौन बताएगा 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू लिसन each and every words what I will tell you basically in this video. सो हाँ, मैं गांव में हूँ भाई, अच्छे से बैठता हूँ, मैं पेड़ पे बैठा हूँ मैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अपन अच्छे से, राइट। अब देखो जी, सिंपल बात क्या है आपका। पहली बात, ब्रांच चेंज आपको तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि मैं अपने फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, पहला। दूसरा, मेरे फील्ड में मुझे बहुत अच्छा स्कोप दिख नहीं रहा है आगे जाके, दूसरा। तीसरा, किसी और फील्ड में काफ़ी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ मेरे को दिख रहा है और वहाँ पर भीड़ थोड़ा कम है। ये तीन चीज़ अगर मैच करता है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो ऑटोमोबाइल से बीटेक किए थे, जिन्होंने मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा किया था, उन्होंने मैकेनिकल से क्या कर लिया, बीटेक कर लिया। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने आईटी से डिप्लोमा किया था, उन्होंने इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर लिया। वंस अगेन, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने इसी से बीटेक किया था, सॉरी डिप्लोमा किया था, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने मैकेनिकल से बीटेक कर लिया। ब्रांच को चेंज करा, किसी के कहने पर, घर वालों कहने पर, खुद के कहने पर, तो इस तरह के उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा था। और मेरे मेरे हिसाब से ब्रांच तब चेंज करो जब आपका ब्रांच कोर सेक्टर का ब्रांच ना हो। अगर सीएससी है रहने दो, से आईटी से सीएससी जा सकते हो, ऑटोमोबाइल से मैकेनिकल आ सकते हो, मैकेनिकल से ऑटोमोबाइल में मत जाओ, राइट। आप मैकेनिकल से सीएससी में मत जाइए। बताऊंगा, आप बोलेंगे सर क्यों नहीं जाएं, जहाँ जा सकते हैं ना, मैं बताऊंगा आपको। आप इलेक्ट्रिकल से चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, इसी में जा सकते हैं, बट इसी से इलेक्ट्रिकल में मत जाओ। अभी अभी करंट सीनियर के हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसी में हैं तो इसी में रहिए, बढ़िया रहेगा। अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ भाई, टपोरी कॉलेज में तो मेरे हिसाब से जहाँ पर प्राइवेट जॉब का कुछ स्कोप नहीं है, वहाँ पर सरकारी नौकरी देखना पड़ेगा। टेक्निकल देखो, नॉन टेक्निकल देखो। नॉन टेक्निकल मतलब कोई भी आप ले लो, एनी एनी ब्रांच, बिकॉज वहाँ पर ग्रेजुएट का काम चलेगा कि आप ग्रेजुएट हैं तो वो काम बनेगा आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके। सो अब जो बात कर रहा था कि आप सर, आपका क्वेश्चन यही होता है कि क्या सर मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का हूँ या इसी का हूँ, क्या मैं सीएससी ले लूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या मेरे को जॉब में कोई फ़र्क पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन होता है, मुझे पता है। तो इस क्वेश्चन आंसर ये है, देखिए, अगर आपको रियली में इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, आपको प्रोग्रामिंग पसंद है, आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है काम करते हुए, काफ़ी टाइम काम करने के बाद भी और आपके अंदर क्यूरोसिटी जगता है कि मैं कैसे और इसको बेटर कर पाऊँ, तो भैया चेंज कर लो। अगर आप इसलिए चेंज करना चाहते हो बिकॉज मैकेनिकल से अब कुछ हुआ नहीं, बुरा मत माना, यही सच है। जब बच्चे कुछ होता नहीं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या किसी और ब्रांच से, वो फिर भागता किसी दूसरे की चीज़ में। आप देखो, अगर मान लो ऐसा केस अगर है, हो सकता ना हो, तो भाई आप देखो आप क्या एफर्ट डाल रहे हो, या फिर टाइम पास कर रहे थे आप दोस्तों के साथ मिलके गॉसिप कर रहे थे और दूसरों की बुराई कर रहे थे, मास्टर की बुराई, बच्चों की बुराई, ये अलग ही चलता है लेवल का काम। और बैक बेंचर भी करते हैं और फ्रंट बेंचर भी करते हैं और बीच वाले भी करते हैं। बिकॉज मैं हर जगह बैठा हूँ अपने कॉलेज में, मैं पीछे ही बैठता था मैक्सिमम टाइम, मैं आगे ही बैठा बहुत टाइम, और मैं बीच में ही बैठा बहुत टाइम। हर तरह का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया अपने कॉलेज में, टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ईयर में खूब बैठा मैंने, क्या करूँ आगे, कुछ हुआ नहीं, फिर मैं बीच में बैठा, कुछ खास हुआ नहीं, पीछे बैठा और मज़े लिए। ठीक है, और पीछे कौन बैठता है आपको पता है, जो पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता पीछे बैठ के। ठीक है, अच्छा, मैं अपने बात कर दिया, लेकिन चलो ये इससे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठ रहे हो, आगे बैठो पीछे बैठो, बस टीचर का आवाज़ अगर सुनाई दे रहा है पूरे कॉर्नर में तो ठीक है, चलता है। आप संगत का फ़र्क पड़ता है, किसके साथ बैठते हो वो फ़र्क पड़ता है। अगर वो सो रहा है तो आपको भी नींद आ जाएगा। तो मेरा जो, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो सीएससी में तभी चेंज करिए जब आपको लगता है कि हाँ रियल में आपका इंटरेस्ट है। अदरवाइज डू नॉट चेंज इट। अगर चेंज करते हो भैया, एक्चुअली आई डोंट रिकमेंड। अगर आपको लगता है कि भाई मैं नहीं, सीएससी में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा नौकरी लगने वाला है, 1 करोड़ का पैकेज लगता है, भैया आपका गलत फहमी है। आप जो देखते हो, जिस कॉलेज देखो, एक डिप्लोमा के बाद उन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं आपको, रियरली 2-4 कॉलेज हैं, तो उनको लेके मैं बात नहीं कर सकता, रेयर चीज़ में बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ हमेशा एवरेज का चीज़, ताकि मैक्सिमम लोग को पता लगे, मैक्सिमम लोग सही डिसीजन ले पाएँ।
आपको रेयर बनना है तो भाई किसी कॉलेज में बन सकते हो, काहे को रेयर कॉलेज में जाना है, समझ रहे हो। आप अगर रेयर हो, एक्सेप्शनल हो, तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है यार। लोटस हमें मतलब लोटस गंदगी में उगता है तो आप उग जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो नहीं। यू हैव टू लुक इनटू दिस, राइट। तो डिप्लोमा मेरे हिसाब से आप चेंज मत करिए, अगर चेंज करते हो तो ये अगर आपका मैच करता है चेंज करो। अगर आपने चेंज ऑलरेडी कर लिया तो क्या करोगे भैया, एफर्ट डालना शुरू कर दो और एक क्वेश्चन का आंसर जरूर ढूंढ के रखना, किताब वाला नहीं खुद का, कि भैया ब्रांच क्यों चेंज करा। और पैसा देखिए, खाली पैसा देखना बहुत ज़रूरी है भाई, ये गलत बोलते हैं बहुत से लोग, पैसा मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है पैसा भाई, फ्री का कोई काम नहीं करता, समझ रहे हो। सबको पैसा चाहिए, पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सोर्स है लोगों का, समझ रहे हो। पैसा और फिर स्टेटस भी होता है, पावर भी होता है, बट पैसे अगर है तो पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके पास इकोनॉमी है तो पावर तो ऑटोमेटिक आपके हाथ में है, बिकॉज आजकल तलवार लेके लड़ाई कौन करता है, पैसा है तो बंदूकें खरीद लेते हैं, 10 बंदे पाल लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ले चुके एडमिशन तो भाई मेहनत करो, और क्या, एफर्ट डालिए, और वो चीज़ को प्रूव खुद ही खुद कर लो कि भाई मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था, राइट। तो ये आपके लिए फिर फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगर आप ब्रांच चेंज कर रहे हैं और एक प्रॉब्लम आता है कि क्वेश्चन पूछते हैं लोग, इंटरव्यू में पूछते हैं, खास करके एज ए फ्रेशर, कि आपने ब्रांच चेंज क्यों किया था। बोलोगे सर अच्छा लगा, तो बोलेंगे डिप्लोमा में जो एडमिशन लिए थे तो क्यों आपने चेक नहीं किया था, इसका मतलब आप लापरवाह थे, आप उस टाइम दूसरों के बात आके सुन लिए थे। तो ये चीज़ें का आंसर आप ढूंढ के रखना, बट ये आंसर इतना मैटर नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं बहुत मैटर करेगा, नहीं, ये 1-2% मैटर करता है, वो भी एज ए फ्रेशर। उसके बाद मैटर करता है भैया आप कैसे रिप्लाई करते हो, कितना आप अपने डिसीजन को लेके सहमत हो। इनसाइड वो ढूंढ लेंगे एचआर वाले, इनसाइड है कि आउटसाइड है, झूठ बोल रहे हो, इतना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनको आप चकमा दे नहीं सकते, ना के बराबर दे पाओगे, पहले बताता हूँ, झूठ मत बोलना, पकड़ लेंगे यार, वही काम है उनका, पकड़ना झूठ दूसरों का और जवाब देना। झूठ काहे को बोला उनके सामने, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि फिर क्या होता है, किस बेस पर आपको जॉब देते हैं, कि आपका एबिलिटी के हिसाब से क्या आप उस कंपनी के लिए एबल हैं नौकरी करने के लिए, फिर उस बेस पर आपको नौकरी देंगे। बट ये इतना मैटर नहीं करता, आराम से आपको मिल जाएगा। तो ब्रांच चेंज अगर करना चाहते हैं, और एक प्रॉब्लम आता है ब्रांच चेंज से, हर कॉलेज में आपको सेकेंड ईयर एडमिशन नहीं मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी में आपको सेकेंड ईयर एडमिशन नहीं मिलेगा दूसरे ब्रांच में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज में अलाउ किया जा रहा है, फिर आपका ब्रांच चेंज हो पाएगा। अदरवाइज़ फिर से वही फर्स्ट एडमिशन होता है, फिर कुछ खास फ़ायदा हो नहीं पाता है, राइट। तो एक 1 सेकेंड आपका 1 साल खा जाता है, राइट। अच्छा, ये चीज़ें हैं, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए। और ब्रांच चेंज का मेरे हिसाब से ये वीडियो काफ़ी था आपके लिए, टू अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड टू टेक डिसीजन वेदर यू शुड चेंज योर ब्रांच आफ्टर डिप्लोमा और नॉट। सो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक यू वेरी मच। गॉड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।